सीधा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं निशित सेन सीजन 1 के आखिरी 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि एपिसोड 5, 6, 7 और 8 एपिसोड को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगी, और जिसने भी अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अब सेलिपस ताहिल नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को भी देख लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है, रियल स्टोरी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है कमला दी को दिखाते हुए, जो कि टिफिन खोलती हैं तो उसके अंदर एक लड़की की कटी हुई उंगली थी। जी हाँ, और अब ये सब सुनते ही इंद्रो निशित को सीधा अरेस्ट कर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसको गांव वाले रोक लेते हैं कि इस दरिंदे को गांव वालों को सौंप दीजिए, क्योंकि निशित सेन जो था वो जवान लड़कियों को मारकर उनका मांस खाया करता था। जी हाँ, उस दिन जो कबाब इंद्रो ने खाए थे वो असल में ह्यूमन गर्ल मीट था। अब ये सब सुनते ही कि सेन कितना बड़ा हैवान है, वो निशित को गाँव वालों के हवाले तुरंत ही कर देता है और उसको खुद वॉमिट होने लगती है। एज अनजाने में उसने इंसानी मांस खा लिया था और उसकी तारीफ भी कर दी थी। और बस फिर तो आप जानते ही हो कि निशित सेन के साथ क्या हुआ था, लेकिन अब उसकी वेंजफुल स्पिरिट लौट आई थी। और यही रीजन था कि स्टार्टिंग में इंद्रो ने किसी को रोका नहीं था, यानी कि गांव वालों के हवाले उसको कर दिया। अब इंद्रो का मानना था कि जो कुछ बृष्टि के साथ हो रहा है वो इसी सेन वाले केस से जुड़ा हुआ है। अब इंद्रो अपनी बीवी माया को विक्टिम्स का फोटोग्राफ दिखाता है, जिसमें वही सेम लड़की का भूत था जो कि अब तक माया और बृष्टि को दिख रहा था, और इसका नाम असल में बिन्सा लेप्चा था। और इस लड़की के बारे में ही पता करने के लिए इंद्रो सेन के घर गया था, लेकिन उसको उसने पहले ही मार डाला। माया बताती है कि इसको ही तो उसने उस दिन किचन में देखा था, लेकिन इंद्रो इस बात पर विश्वास करने के लिए रेडी नहीं होता। ऑब्वियस ही बात है, उसे अभी तक सुपरनैचुरल बात पर भरोसा नहीं था। माया बार बार ईरा से ही बात करने की जिद कर रही थी, लेकिन इंद्रो का ये कहना था कि ईरा फेक है। लेकिन हाँ, एक चीज उसने बिल्कुल ठीक कही थी कि वो लोग अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, स्पेशली माया। वो जामिनी सेन नाम की व्यक्ति से चैट कर रही थी, और ये सब वो माया को दिखाता है। लेकिन माया को समझ में नहीं आता कि ये सब बृष्टि से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इंद्रो कहता है कि जामिनी और निशित दोनों का ही मतलब रात होता है, और अगर इस आईडी की फ्रेंड लिस्ट को ध्यान से देखा जाए तो ये सब कुछ निशित सेन से ही जुड़ा हुआ था। कोई उसका करीबी ये सब कर रहा है, और ये निशित नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मारा गया था। तो इस केस की कड़ियां जो हैं वो निशित के करीबी से जुड़ी हुई है, और यही उसको पता लगाना होगा कि ये है कौन। और बस इंद्रो तुरंत ही कार में बैठकर वहां से निकल जाता है, और वो इस केस को पूरी तरह से ट्रैक कर रहा था। खैर, अब अगले दिन लक्ष्मी जो होती है वो बृष्टि को मैगी खिला रही होती है, एज उसने कुछ भी खाया नहीं था और उसको दवाई भी लेनी थी। मीनवाइल माया ईरा के घर पर थी, जो कि कह रही होती है कि उनको कुछ करना होगा, क्योंकि निशित सेन एक राक्षस था और उसकी आत्मा अगर लौट आई है तो अब और ज्यादा खतरा है। बृष्टि को तुरंत ही बचाना पड़ेगा। उनको एक रिचुअल करके इस आत्मा को वापस भेजना होगा, नहीं तो ये अनसीन एंटिटी से कैसे कोई डील करेगा। लेकिन इसमें 3 लोगों की हेल्प चाहिए थी, तो माया लक्ष्मी को बुला लाती है और बृष्टि को ऊपर वाले रूम के अंदर ही सोने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसको दवाई दी गई थी, उसको आराम की सख्त जरूरत थी। खैर, अब इंद्रो निशित सेन के ओल्ड पैरालाइज्ड टीचर और प्रिंसिपल के पास गया हुआ था उसकी हिस्ट्री जानने के लिए, जिससे कि उसके करीबी लोगों का पता लग सके। तो वो ये बताते हैं कि असल में निशित के जो पिताजी थे वो स्कूल के ट्रस्टी थे, और उन्होंने निशित को हमेशा बचाया, जिसका हर्जाना और कर्म इस रूप में वो भुगत रहे हैं, क्योंकि निशित और उसके दोस्त ने एक बार 8th क्लास में अपनी ही क्लासमेट को हैरेस किया था, और इसकी कंप्लेंट उस लड़की ने करी भी थी, लेकिन इस मैटर को दबा दिया गया। अब निशित को तो बस कुछ दिन के लिए खाली दिखावा करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसके दोस्त को स्कूल से ही रेस्टिकेट कर दिया गया था। बस मैटर इसी तरह से दबते चले गए थे। लेकिन निशित बड़ा होकर ऐसा हो जाएगा ये तो उनको भी नहीं पता था, और उन्होंने उसको इसलिए बचाया था क्योंकि 8th क्लास के बच्चे पर पुलिस केस हो जाता और स्कूल का दिवाला भी निकल जाता, एज ट्रस्टी अपना हाथ खींच लेते। यानी कि निशित स्टार्टिंग से ही काफी पावरफुल फैमिली से था। खैर, अब दूसरा लड़का निशित का दोस्त कहां पर है उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने टाउन छोड़ दिया था। लेकिन उस बैच के किसी का नंबर उनके पास था, यानी कि उनके किसी बैचमेट का। अब अपनी डायरी से वो एक नंबर इंद्रो को देते हैं, और बस इंद्रो इसी चीज में लग जाता है, क्योंकि जब तक निशित के पास्ट के बारे में पता नहीं लगेगा तब तक वो उसके करीबी के पास नहीं पहुंच सकते थे। यहाँ पर इंद्रो को यही शक था कि यहाँ पर जो निशित का फ्रेंड था वही ये सब कर रहा है। एनीवेज, अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि माया, लक्ष्मी और ईरा वीजा बोर्ड रिचुअल शुरू करती हैं, जहाँ पर हम शामौल को बृष्टि के घर पर नजर रखते हुए देखते हैं। अब रिचुअल से पहले तो वहाँ पर बिन्सा की स्पिरिट आती है, जो कि ये बताती है कि वहाँ पर निशित भी मौजूद है और वो बृष्टि को नुकसान पहुंचाएगा। और बस अचानक से तीनों की चेयर बिल्कुल अलग हो जाती है, और ये सब निशित का ही काम था। और तभी लक्ष्मी नोटिस करती है कि माया के घर के अंदर जो बृष्टि का रूम था उसके अंदर आग लग गई थी, जिसके साथ ही 5वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
छठा एपिसोड शुरू होता है बृष्टि को दिखाते हुए, जो कि हर तरफ से आग से घिर चुकी थी। सारे दरवाजे भी खुद पे खुद बंद हो गए थे। अब तभी माया, लक्ष्मी, ईरा बृष्टि को बचाने के लिए भाग पड़ते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता। ईरा को चैंटिंग करने लगती है जिससे कि गेट खुल जाता है, लेकिन इससे पहले ही शामौल ने बालकनी में आकर कांच को तोड़कर बृष्टि को बचा लिया था। अब इस चीज के लिए माया शामौल का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो ये कहता है कि वो बृष्टि और उन लोगों को नुकसान ही पहुंचाने आया था, लेकिन वो ऐसा कर ना सका। उसके पति की वजह से कुछ दिन पहले उसकी बेटी मारी गई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। शामौल यहाँ पर अपना नाम भी नहीं बताता और बृष्टि का माँ दुर्गा वाला लॉकेट देकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर इंद्रो आ गया था, जिसको देखकर शामौल भागने लगता है और इंद्रो ऑब्वियसली इस चीज को गलत समझ बैठता है, जिसके चलते इंद्रो ने शामौल के ऊपर गोली चला दी थी, जो कि उसके सीधे हाथ को छूकर चली जाती है। लेकिन शामौल वहां से भाग गया था और तभी माया अपने पति को रोकती है कि शामौल ने ही बृष्टि की जान बचाई थी, नहीं तो आज वो जिंदा नहीं बचती। अब रात में लक्ष्मी रूम की साफ सफाई कर रही होती है क्योंकि वहां पर काफी नुकसान हो गया था कि तभी उसको एक जली हुई मेंस हैंड वॉच मिलती है। लेकिन ये वॉच इंद्रो की नहीं थी, बल्कि निशित सेन की थी। जी हाँ, जो कि उसने मरने से पहले पहनी हुई थी। अब ये देखकर इंद्रो हिल जाता है कि एक पुलिस एविडेंस की आइटम इस घर में क्या कर रही है, और कोई तो है जो कि निशित सेन की हेल्प कर रहा है और उसके अधूरे मंसूबों को पूरा करना चाहता है। शायद उसका वही फ्रेंड होगा। खैर, यहाँ पर माया को दो चीजें लग रही थी कि ये सब सुपरनैचुरल है और ये निशित सेन की आत्मा से झगड़कर बृष्टि यहाँ पर ले आई है, यानी कि इंसीडियस वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। लेकिन इंद्रो ये सब मानने के लिए रेडी नहीं था। माया को यह भी लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर शायद यहाँ पर इस वॉच को रखा होगा ताकि स्पिरिट्स यहाँ पर इजीली आ सकें। लेकिन इंद्रो को ये लग रहा होता है कि डूअर्स वाले मर्डर्स फिर से एक्टिव हो चुके हैं और कोई है जो कि ये सब कर रहा है और उसको ये फिगर आउट करना पड़ेगा, और वो इसके लिए कोलकाता जा रहा है, यानी कि उसी बैचमेट से मिलने, और वो जल्दी ही सुबह वापस लौट आएगा। लेकिन समस्या ये थी कि कल ही बृष्टि का बर्थडे था और वो 14 साल की होने वाली थी। इंद्रो बोलता है कि वो शाम तक लौट ही आएगा, लेकिन माया काफी गुस्सा करती है कि वो कभी घर पर नहीं रहता। लेकिन इंद्रो उल्टा अपनी बीवी माया पे भड़क जाता है कि काश वो ईरा के यहाँ पर ना गई होती तो आज ये सब होता ही नहीं, और उसकी एब्सेंस की वजह से और लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। इंद्रो बताता है कि उसने सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी कर दिया है और अनिर्बन से कहकर उसने केक भी ऑर्डर करवा दिया था। और देखो, नाम लेते ही अनिर्बन हाजिर हो जाता है कि स्टेशन के अंदर बहुत काम था और वो काफी दूर था, जिसके चलते वो जल्दी आ नहीं पाया, और बृष्टि के बारे में पता लगते ही वो दौड़ा चला आया। अब इंद्रो जाने से पहले लक्ष्मी को वहीं पर रात में रुकने के लिए कहता है और कोलकाता के लिए निकल जाता है। वो ये भी कहता है कि वो लक्ष्मी के घर वालों को इन्फॉर्म कर देगा रास्ते में जाते टाइम। खैर, तभी हम शामौल को अपनी बीवी के पास देखते हैं, जो कि उसकी मरहम पट्टी कर रही थी और ये कह रही थी कि उसने ये सब करने से मना किया था। लेकिन शामौल बस अपनी बेटी की चूड़ियां मांगने लगता है, शायद उसको कुछ खरीदना था जो कि जरूरी था। एनीवेज, दूसरी ओर हमें माया को दिखाया जाता है जो कि खुद एस्ट्रल ट्रेवल करके कबर्ड के ही गेटवे से निशित सेन वाली दुनिया में जाने वाली थी। लेकिन तभी उन 4 लड़कियों की आत्मा उसको वहां आने से रोक देती है और बस इसी के चलते सुबह माया की आंख खुल जाती है, यानी कि ये सभी लड़कियों की आत्मा इनकी हेल्प कर रही थी ताकि वो निशित सेन के चंगुल में ना फंसे। और वियर्ड बात ये भी थी कि यहाँ पर ये जो माया है वो भी एस्ट्रल ट्रेवल कर सकती है, जिसके चलते ही यहाँ पर उसको आइडिया था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा था। अब फाइनली कोलकाता में इंद्रो निशित के बैचमेट से बातचीत करता है, जहां पर पता लगता है कि निशित के दोस्त का नाम असल में पलाश था और वो उन लोगों को पसंद नहीं करता था। इंद्रो कहता है कि प्रिंसिपल ने बताया, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज उसने नहीं बताई थी, या फिर हो सकता है कि उनको खुद नहीं पता होगी कि असल में निशित और पलाश एक रोमांटिक रिश्ते में थे, यानी कि दोनों ही बाइसेक्सुअल थे एंड दे वर इन लव। वो बताता है कि वो 8th क्लास में थे और उनकी तानिमा नाम की एक बैचमेट हुआ करती थी जो कि काफी एरोगेंट थी, और निशित ने तानिमा को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और ये बोला कि उसके लिए पलाश ही बेटर चॉइस है। खैर, अब 2 दिन बाद दोनों ने मिलकर तानिमा को मोलेस्ट किया और हेडमास्टर को कंप्लेंट भी करी गई थी। ये बात तो प्रिंसिपल ने बताई भी थी, लेकिन एक और शॉकिंग चीज थी कि 2 दिन बाद ही निशित और पलाश ने उसको मार डाला, यानी कि तानिमा को, और उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर बैग में भरकर झाड़ियों में फेंक दिया था। और ये लोग काफी पावरफुल थे, तो कोई भी एक्शन नहीं हुआ और ना ही कोई सबूत मिला, और इन सबको छुपाने के कर्मों की वजह से ही प्रिंसिपल आज इस हालत में था। खैर, इंद्रो उससे कोई ओल्ड फोटो मांगता है कि उससे निशित के पार्टनर का पता लग सके, जिसके लिए वो एग्री करता है कि वो सर्च करके उसे भेज देगा। मीनवाइल घर में हम देखते हैं कि बृष्टि का बर्थडे आ चुका था। उसकी माँ उसको आशीर्वाद देती है, यहाँ पर काफी कुछ करती है, और वहाँ पर हम अनिर्बन और लक्ष्मी को भी
भी देख पाते हैं। तभी इंद्रो सारे विक्टिम्स के खत्म होने वाली तारीख को देख रहा होता है, जहाँ पर वो गौर करता है कि यहाँ पर पैटर्न मैच हो रहे थे और दो चीजें कॉमन थी कि ये सभी लड़कियां 14 साल की थी और सभी को 7 मई को ही मारा गया था। और सबसे शॉकिंग चीज कि आज 7 मई ही थी और बृष्टि भी आज 14 साल की हुई है, यानी कि आज ही बृष्टि की जान को खतरा था। बृष्टि भी अपने बाबा के बारे में पूछने लगती है तो अनिर्बन उसको कॉल करता है, लेकिन नंबर नहीं लग रहा था। अब तभी अनिर्बन बाहर आता है तो इंद्रो उससे बात करता है और बताता है कि वो घर पर रहे, क्योंकि जामिनी सेन की आईडी में 4 की 4 लड़कियां मारी जा चुकी हैं। उन सब की लोकेशन शॉकिंगली उसके आसपास के स्टेशन की ही थी, जहां पर इंद्रो की पोस्टिंग इन बीते हुए 4-5 सालों में रही है और सभी की सभी लड़कियां 14 साल की थी और आज बृष्टि 14 साल की है। और इंद्रो समझ चुका था कि कोई उसको ओपन चैलेंज दे रहा है कि वो अपनी बेटी को बचा सकता है तो बचा ले। इंद्रो यहाँ पर 100% श्योर था कि आज बृष्टि के ऊपर हमला होगा, तो अनिर्बन 1 सेकंड के लिए भी ना हिले और वो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचने वाला है। लेकिन तभी होता यह है कि ऑर्डर किया गया केक भी डिलीवरी बॉय लेकर आ चुका था, जिसके साथ ही छठा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम अनिर्बन को देखते हैं, जो कि केक लेकर अंदर आता है, लेकिन एक वियर्ड चीज वो कहता है कि बृष्टि के बाबा ट्रैफिक में अटके हुए हैं और आने में उनको रात हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी इंद्रो ने नहीं कहा था, यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ थी। बृष्टि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके बाबा उसे प्यार नहीं करते, लेकिन तभी अनिर्बन उसको समझाता है और एक और वियर्ड बात बोलता है कि उसको कहीं जाना होगा, एज इंद्रो यहाँ पर है नहीं और सारा काम उसको संभालना है और एक केस के सिलसिले में उसे निकलना होगा। लेकिन इंद्रो ने उसको बिल्कुल सख्त हिदायत दी थी कि यहाँ पर वो वहीं रहेगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा, यानी कि इस आदमी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए माया कहती है कि सारे सेलिब्रेशन अभी होंगे और अभी ही केक कट करा जाएगा। वियर्डली हम शामोल को देखते हैं, जिसने अपनी बेटी के सोने के कंगन एक इल्लीगल गन को खरीदने के लिए दे दिए थे और उसने अपनी बेटी के आखिरी बर्थडे पर ही उसको ये दिए थे, यानी कि आज वो कुछ तो बड़ा करने वाला था और अपनी बीवी से उसने कंगन इसलिए ही मांगे थे। खैर, अब बृष्टि का बर्थडे सेलिब्रेट होता है और सबको केक दिया जाता है और बृष्टि लगातार अपने बाबा इंद्रो को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर के अंदर कॉल ही नहीं लग रहा होता और इंद्रो भी कॉल्स ट्राई कर रहा होता है, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं लग रहा था। अब स्ट्रेस इंद्रो के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था, एज ये केस कितना खतरनाक था वो जानता था। अब केक सबने खा लिया था एंड मीनवाइल बृष्टि का कॉल लग जाता है, लेकिन इंद्रो की उससे बात नहीं हो पाती और अगर बात होती भी तो इससे पहले ही सभी बेहोश होने लगते हैं, एज केक के अंदर कुछ मिलाया गया था। और केक किसने मंगवाया? जी हाँ, अनिर्बन ने, यानी कि अनिर्बन में कुछ तो दिक्कत थी। अब रास्ते में इंद्रो की कार के सामने एक कार खराब हो जाती है। अब जैसे ही ड्राइवर बाहर निकलकर कार हटवाने जाता है तो इंद्रो के पास में बैचमेट की तरफ से फोन आता है और फिर व्हाट्सएप पर एक फोटो आती है और जो इंद्रो देखता है उसको देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि निशित का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि अनिर्बन था। जी हाँ, उसने अब अपना नाम पलाश से बदलकर अनिर्बन रख लिया था। और तभी इंद्रो को याद आता है कि उस दिन जब निशित को अरेस्ट करने अनिर्बन यानी कि पलाश भी उसके साथ न्यू जॉइनी के रूप में था, तो वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर इसको स्टेशन ले चलते हैं, इसको मारते नहीं है, यानी कि गाँव वालों के साथ नहीं छोड़ते। लेकिन इंद्रो ऐसे हैवान को स्टेशन नहीं ले जाना चाहता था। ऐसा सोर्स लगाकर वो बाहर आ जाता। तो इंद्रो यहाँ पर अनिर्बन को कार में चुपचाप बैठने के लिए कहता है और निशित को उसके सामने ही जिंदा जला दिया जाता है, जिससे कि अनिर्बन ने कसम खाई थी कि वो इंद्रो को बर्बाद कर देगा। अब ये देखते ही इंद्रो तुरंत ही पैदल घर के लिए दौड़ पड़ता है, एज अब यहाँ से उसका घर ज्यादा दूर नहीं था। मीनवेल शॉमोल भी इंद्रो के घर के लिए निकल चुका था। खैर, अब घर पर हम देखते हैं कि अनिर्बन ने ये सब निशित के लिए ही किया था, यानी कि रिवेंज के लिए, बदले के लिए। उसने 5 साल इंतजार किया और तानिमा भी 14 साल की ही थी जब इन लोगों ने उसको मारा था। उस दिन भी 7 मई ही थी और इसलिए ही ये लोग 7 मई वाली लड़कियों को टारगेट करते थे। 14 साल की होते ही उनको मार देते, क्योंकि इनके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक बन गया था कि सभी लड़कियां जो 7 मई वाली होती हैं वो तानिमा जैसी एरोगेंट होती हैं और उनको वही हादसे याद आते थे, यानी कि जब यहाँ पर निशित को उसने रिजेक्ट कर दिया था और उनकी बेइज्जती करी थी और इसलिए ये ऐसा किया करते थे। और बाद में उनका मांस खाना, ये सब तो उन्होंने एक्स्ट्रा में शुरू किया था और यही लोग पिछले 4 साल से ये सब करते आ रहे थे और जानबूझकर ये सब करते थे। इनका दिमाग पूरी तरह से सटक गया था और ये बृष्टि को सेम तरह से खत्म करेंगे जैसे इन्होंने पहले तानिमा को किया था। लेकिन अनिर्बन को एक ही बात का अफसोस था कि वो ये सब इंद्रो को सामने बैठाकर नहीं दिखा सकता था और उसने अब बृष्टि को इंद्रो के ही हैंडकफ पहना दिए थे, जिससे कि बृष्टि ड्रीम वर्ल्ड में भाग ना पाए। और शामोल ने दुर्गा माँ वाला लॉकेट जो वापस दिया था वो माया ने यहाँ पर बृष्टि को पहना दिया था, लेकिन अनिर्बन उस माँ दुर्गा वाले लॉकेट को भी फेंक देता है, जिससे कि वो निशित की दुनिया में जाएगी और वहां से फिर बाहर भी नहीं आ पाएगी।
यानी कि एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर निशित बृष्टि की आत्मा पर वार करेगा और अनिर्बन यहाँ पर बॉडी के ऊपर। अब बृष्टि एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर बाथटब के अंदर ही कैद हो गई थी और निशित उसको डराने लगता है कि ये सेम हैंडकफ उसके बाबा ने उसको पहनाए थे और आज वो अपना बदला लेगा। लेकिन तभी शॉकिंगली इंद्रो घर पहुंचकर अनिर्बन को पकड़ लेता है। दोनों में काफी फाइट होने लगती है और एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर अब फाइनली बृष्टि की माँ भी आ जाती है जो कि निशित के सामने थी और बाकी 4 लड़कियों की आत्मा निशित को पकड़ लेती है, दूर ले जाती है, जिससे कि ये दोनों यहाँ से भाग जाएं। अब ये सक्सेसफुल होने ही वाले थे, लेकिन तभी एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। रियल वर्ल्ड में ईरा आकर इंद्रो के सर पर वार कर देती है, यानी कि वो भी इन लोगों से मिली हुई थी, लेकिन उसका इनसे क्या रिश्ता था ये बात अभी क्लियर नहीं होती। मीनवाइल एस्ट्रल वर्ल्ड में निशित की आत्मा ने 4 लड़कियों को दूर कर दिया था और अब वो माया को आकर थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो इस दुनिया में काफी शक्तिशाली था। वो उसका गला भी दबाने लगता है। मीनवाइल हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि ईरा इंद्रो को एक इंजेक्शन लगाने वाली थी और अनिर्बन बिल्कुल पागल सा हो गया था, जैसे कि वो इंद्रो को मारने के लिए बहुत उतावला हो। वो लिटरली उसको जानवरों की तरह काटने के लिए तैयार था। अब वो इंद्रो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर शॉमोल आकर अनिर्बन के दिल के आर पार 2 गोली कर देता है। अनिर्बन यानी कि पलाश यही कहते कहते मारा जाता है कि वो निशित का बदला पूरा नहीं कर पाया, अधूरा काम नहीं पूरा कर पाया। और शामोल ईरा पे भी शूट करता है, लेकिन वो बचकर भाग गया था। यानी कि इंद्रो की गट फीलिंग बिल्कुल सही थी कि ईरा फेक है और उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। और गांव वालों की बातें भी ठीक ही थी कि ईरा जो है वो बेकार इंसान है। और लक्ष्मी जिस पर स्टार्टिंग से मुझे शक हो रहा था वो बिल्कुल सही निकली। खैर अब ये सब सुनकर और महसूस करके एस्ट्रल वर्ल्ड में निशित भी दुखी होकर दूर हो जाता है और अब माया बृष्टि को बाथटब से हैंडकफ से कुल्हाड़ी की मदद से आजाद करके यहाँ से निकालने के लिए भागने लगती है। अब इन 4 लड़कियों की आत्माएं जो होती हैं वो भी उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि उसी कबर्ड वाले गेटवे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। अब रियल वर्ल्ड में बृष्टि और माया को बेड पर लिटा दिया जाता है, लेकिन उनको अभी तक होश नहीं आया था। शामोल को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है कि कुछ दिन पहले इंद्रो ने उसकी बात नहीं सुनी थी तो उसकी बेटी आज नहीं रही। लेकिन आज वो फिर से एक और बात बोल रहा है कि जब तक बृष्टि और माया को होश नहीं आता वो यहीं पर रुकेगा, जिसके लिए इंद्रो मान जाता है। ऐसा अगर शामोल नहीं होता तो आज शायद सिचुएशन बहुत अलग होती। अब लक्ष्मी समेत सबको होश आ चुका था, बस माया और बृष्टि ही बचे हुए थे। डॉक्टर कहता है कि सबको सेम दवाई दी गई है, लेकिन इनको होश क्यों नहीं आया ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन लक्ष्मी सब समझ जाती है। वो माँ दुर्गा वाला लॉकेट ढूंढने लगती है कि उसके बिना कुछ भी ठीक नहीं होगा। मीनवाइल एस्ट्रल वर्ल्ड में निशित की आत्मा उनको रोक देती है, ये कहते हुए कि ये जगह उसने और ईरा ने मिलकर बनाई है और बिना उसकी परमिशन के यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और वो दोनों भी यहीं पर हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएंगी। लेकिन तभी शॉकिंगली हम ईरा को देखते हैं जो कि अपनी कार लेकर यहाँ से भाग रही थी और हर जगह नाकाबंदी कर दी गई थी, यानी कि इंद्रो ने सब कुछ कर दिया था, लेकिन स्टिल वो अभी तक ईरा को ढूंढ नहीं पा रहे थे क्योंकि ईरा के बाल भी नकली थे। जी हाँ, उसने अब तक विग पहनी हुई थी और इसलिए उसको पहचान पाना काफी मुश्किल था, जिसके साथ ही 7वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम आ चुके हैं निशित सेन सीरीज के फिनाले एपिसोड पर, यानी कि 8वें एपिसोड पर। 8वां एपिसोड शुरू होता है माया के चाइल्डहुड को दिखाते हुए कि वो कैसे बचपन से ही एस्ट्रल ट्रैवल कर सकती थी। अब एक दिन वो सोने गई लेकिन उठी ही नहीं। माया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स के हर एक प्रयास के बावजूद भी डॉक्टर को ये समझ नहीं आया कि आखिरकार माया को हुआ क्या है, क्योंकि उसके वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन तभी हम एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर माया की आत्मा को देखते हैं जो कि डरी हुई थी और वो किसी से डरकर भाग रही थी। लेकिन असल में एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर ये माया के ही माता पिता के गुरुदेव थे, जिनको काफी समय और घोर तपस्या के बाद में ये शक्ति प्राप्त हुई थी। वो माया को समझाते हैं कि ये दुनिया जिंदा लोगों के लिए नहीं है, तो माया कहती है कि वो यहाँ पर आना नहीं चाहती। लेकिन सोने के बाद वो खुद पे खुद यहाँ पर आ जाती है, लेकिन वापस जाने में उसको काफी दिक्कत होती है। अब असल दुनिया में गुरुजी वहीं पर थे जो कि शक्ति के चलते एस्ट्रल वर्ल्ड में गए थे। वो माया को वहीं पर दुर्गा माँ वाला लॉकेट पहनाते हैं, जिससे अब माया कभी भी उस दुनिया में नहीं जाएगी, यानी कि उसकी शक्ति को रोक दिया गया था, जिससे कि हॉस्पिटल के अंदर तुरंत ही माया को होश आ जाता है, जिसको देखकर तो डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। और अब हमको समझ में आता है कि माया के पास में ये लॉकेट कैसे आया था और वो एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में कैसे जानती थी, एज वो इस शक्ति के साथ ही खुद पैदा हुई थी। एंड ऑब्वियस ही बात है कि बृष्टि के पास भी सेम शक्तियां थी। एनीवेज अब रियल वर्ल्ड में लक्ष्मी तुरंत ही उस लॉकेट को ढूंढने लगती है, उसके बिना अनर्थ हो जाता।
एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर निशित ऑनिर्बन यानी कि पलाश की मौत से काफी गुस्से में था और वो इन सभी को कहता है कि वो इस दुनिया से अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं लौटेंगे। माया, बृष्टि और बाकी 4 लड़कियां छुपी हुई थी कि तभी लक्ष्मी लॉकेट ढूंढकर बृष्टि को पहना देती है और फिर एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर भी ये लॉकेट बृष्टि के पास आ गया था। माया इस लॉकेट को देखते ही समझ जाती है कि अब वो बच सकते हैं। अब माया इस लॉकेट को लेकर सीधा निशित के सामने रखते हुए आगे बढ़ने लगती है और माँ दुर्गा की शक्ति से निशित हारने लगता है और उसकी ये दुनिया भी तबाह होने लगी थी और बस ये लोग अब भागने लगते हैं। लेकिन तभी निशित ने बृष्टि को पकड़ लिया था एज वो काफी थक चुकी थी तो वो यहाँ पर तेज नहीं भाग पा रही थी। लेकिन बिनसा तभी बृष्टि को बचाने के लिए निशित को पकड़ लेती है और सबको भागने के लिए कहती है, यानी कि उसने खुद का सैक्रिफाइस दे दिया था और बस बाकी सभी कबर्ड यानी कि उसी गेटवे से होते हुए बाहर आ जाते हैं, यानी कि उन तीनों लड़कियों की आत्मा भी आजाद हो गई थी। लेकिन बिनसा जो होती है वो वहीं पर फंसी रह जाती है और माया और बृष्टि को रियल वर्ल्ड में होश आ जाता है जिससे कि सभी खुश थे। शामौल बृष्टि को आशीर्वाद देते हुए वहां से जेल जाने लगता है, लेकिन इंद्रो ने उसके परिवार की जिम्मेदारी ले ली थी और उसको कम सजा भी होने वाली थी एज उसने एक खूंखार अपराधी को मारा था। अब अगली सुबह हम इंद्रो और माया की कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं और देखते हैं कि 2 लोगों ने उनकी बहुत हेल्प करी। एक तो शामौल जो कि अनजान होकर भी अपना निकला और वहीं ऑनिर्बन अपना होकर भी एक क्रिमिनल निकला और दूसरी लक्ष्मी थी जिसने वो पेंडेंट बृष्टि को पहनाया और तभी माया और बृष्टि होश में आए, नहीं तो वो कभी होश में नहीं आते। सबसे बड़ी बात कि माया खुद एस्ट्रल ट्रैवल करती थी लेकिन पेंडेंट की मदद से उसने ऐसा नहीं किया, यानी कि उसकी शक्ति रोक दी गई और इसलिए उसने इंद्रो को ये बात कभी नहीं बताई थी। लेकिन रियलिटी ये है कि बृष्टि उसके जैसी है और उसी से ये चीज बृष्टि के अंदर आई थी। और ऑनिर्बन और निशित जो थे उन्होंने बृष्टि को 2 दुनियाओं में टॉर्चर करने का फैसला कर लिया था एज इन सबको पता लग गया था कि बृष्टि एस्ट्रल ट्रैवल करती है। लेकिन इंद्रो स्टिल इन सब पर नहीं मानता। तब माया कहती है कि बिनसा की स्पिरिट ने उनकी हेल्प करी थी और वो उसको गलत समझ रहे थे, इसलिए हर एक स्पिरिट गलत नहीं होती। लेकिन इंद्रो के हिसाब से ये सब बस ऑनिर्बन और ईरा कर रहे थे एज उनको आज भी नहीं पता कि ईरा वाकई में है कौन और उसका रियल नेम ईरा है भी या फिर नहीं, और उन्होंने ईरा के ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती करी थी। खैर अब तभी हम ईरा को देख पाते हैं जो कि अपने उसी फार्म हाउस पर पहुंचती है जहां पर इंद्रो गया था निशित से मिलने के लिए। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। असल में ईरा कोई और नहीं बल्कि निशित की बड़ी बहन है। जी हाँ, और शायद से जामिनी सेन ही इसका रियल नेम होगा। तभी तो बार बार बृष्टि से वो हिल एरिया वाले घर के बारे में पूछ रही थी कि कहीं वो वहां पर पहुंच ना जाए और इंद्रो को सारा सच ना बता दे जिससे कि उनका भांडा फूट सकता था। खैर तभी हम इनके बचपन को देख पाते हैं कि क्यों निशित ऐसा था, क्यों ये वायलेंस करता था। असल में इनके पिता जो थे उन्होंने अपनी ही माँ को दोनों बच्चों के सामने मार डाला था एज उनमें आपस में बहुत लड़ाई होती थी और फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने ऐसा किया। सबसे बड़ी बात कि इसके बाद उन्होंने खुद को भी शूट कर लिया था और इस चीज का असर भाई बहनों पर हुआ था जिससे कि इन दोनों का बचपन बड़ा ही अजीब बीता था और ये दोनों ही सदमे में थे। और आपको समझ में आया होगा कि क्यों प्रिंसिपल इनको सपोर्ट करता था, इसका रीजन यही था। लेकिन ये चीज इंद्रो अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाया जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। उसको ईरा के बैकग्राउंड के बारे में पता करना चाहिए था। एनीवेज अब ईरा ये कहती है कि वो वापस लौट कर आएगी जिसके चलते वो वहां से जाने लगती है जिससे कि सीजन 2 आने का अंदेशा काफी ज्यादा बन जाता है। और बूम, और इसी के साथ में निशित सेन बंगाली हॉरर सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्लेटफॉर्म 8 पर रिलीज हुई निशित सेन सीजन 1 सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर इसका सीजन 2 आने का अंदेशा पूरा है क्योंकि एंडिंग जो थी वो काफी ओपन है, यानी कि आगे चलकर ईरा जो है वो बृष्टि को नुकसान पहुंचा सकती है एज अभी भी यहाँ पर निशित सेन का जानने वाला जिंदा था। सबसे बड़ी बात कि निशित सेन की जो आत्मा है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, यानी कि उसको मोक्ष नहीं मिला है जिसके चलते वो अपनी उसी दुनिया के अंदर है जो कि ईरा और उसने मिलकर बनाई थी। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये लोग ऐसे क्यों थे, क्योंकि बचपन में इन्होंने काफी वायलेंस देखा था और अपने माँ बाप का सीन जो इन्होंने देखा वो काफी खतरनाक था जिसके चलते ये सभी ऐसे हो गए थे। लेकिन बात रही यहाँ पर ऑनिर्बन की, तो उसके फैमिली के बारे में या फिर उसके साथ क्या हुआ था इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसको भी मैनिपुलेट करा गया होगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सीजन 1 समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे